एक इंटरव्यू के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, मैं बचते चले गया। मेरा गूगल में हो गया 2019। मैं उनको जब भी मिलता हूँ, जब भी उनसे बात होती है, मैं यही उनको पूछता हूँ कि भाई क्या सोच के सिलेक्ट किया था क्योंकि और री अटेम्प्ट देने से पहले मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। फिर समझ आ गया कि भाई ये मेरे बस का नहीं है। मणिपाल का थोड़ा सा नाम था तो सेल्फ एस्टीम हल्की सी रिस्टोर हो रही थी कि भाई ठीक है, वी हैव गॉन फ्रॉम लाइक टियर 3 नोबडी टू ओके समबडी मे बी। अंदर जब गूगल के आया तब पता चला कि ओ भाई इधर में आईआईटीएंस एनआईटीएंस तो है ही, पर इधर में टियर 3 का भी बोलबाला है, इसमें लाइक बहुत लोग हैं। तो एक है कि सी लैंग्वेज आनी चाहिए क्योंकि भाई प्रोग्रामिंग उसी में होता है। So, how did you prepare for Google's technical interview? Hi everyone, आज हमारे साथ है पीयूष एंड पीयूष अभी गूगल में काम करते हैं। He works as a Google System Embedded Engineer and उनका वास्ट एक्सपीरियंस है। आज उनसे जानेंगे बहुत सारी बातें। सबसे बड़ी बात तो ये है वो टियर 3 कॉलेज से अभी गूगल में काम करते हैं और इंटेल का एक्सपीरियंस भी है उनका। You will get to know a lot about his journey and बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। Over to you, Piyush. Welcome to All About Success. Alright, thank you, bhai. Thank you, and thank you for that kind introduction. So yeah, as you mentioned, ki I'm well from a tier 3 college, something that I'm proud of at this point actually. And Yeah. मतलब अच्छा लगता है कि अपने जैसों ने मचा लिया थोड़ा सा, एटलीस्ट आई कैन बी बीकन ऑफ होप फॉर यू नो एनीवन आउट देयर वांटिंग टू मे बी गेट सम होप कि यार टियर 3 से है तो नो प्रॉब्लम, बट यू नो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और आई तो सी इट दिस वे कि अगर मैं यहाँ हूँ एंड अदर पीपल who are in their past have had great credentials, good college and all of this, so शायद उन्होंने नहीं मचाया है बट अपन ने तो मचा लिया। that's how I like to see. तो मतलब ये पॉसिबल है कि आईआईटी के टैग के बिना भी आप लैंड कर सकते हो गूगल Definitely. इंटेल में। थोड़ा अपना जर्नी Definitely. बताइए, थोड़ा सा अगर कवर कर सकते हो आप। Okay, ठीक है। So I'll start with college only, वहाँ से करते हैं and then you can probe the details as you see fit. तो या टियर 3 कॉलेज फ्रॉम नागपुर, GHI सोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वहाँ से मैंने किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आई एम अ पास आउट वेल ईयर ऑफ 2013। उसके बाद मैंने एक प्रोडक्शन प्लांट में काम किया 6 महीने। वहाँ पूरी ज़िंदगी समझ में आ गई कि घर तो नहीं बनने वाला। 16,400 रुपये मेरा पहला पेचेक था। यस, तनख्वाह थी पहली। एंड वो देख के आई वाज लाइक कि मैं प्रोमो लेके ऊपर जाऊंगा, एक्सेप्ट मेरा 4 साल का जो सीनियर था उसकी सैलरी 22,500 रुपये थी। तब सब समझ आ गया था कि भाई यहाँ से घर वर कुछ नहीं बनने वाला, माँ बाप के कुछ ज़्यादा काम नहीं आने वाला मैं। सो आई टुक अ लीप ऑफ फेथ, जिसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट मुझे ऐसे लगा कि शायद मैं गेट में कुछ उखाड़ लूँ एंड उसके बाद चलेंगे कुछ ऊपर वाले कॉलेज में, एनआईटी आईआईटी वगैरह में, और वो भी नहीं हुआ। ठीक है, तो मैंने गेट एग्ज़ाम फोर्थ ईयर 7th सेमेस्टर में या 8th सेमेस्टर में व्हाटएवर गेट का एग्ज़ाम दिया था। मेरा रैंक था 10,000 या 11,000 और 100 में से मेरा स्कोर था 32.67। वहाँ से मुझे एक होप आई थी कि यार ठीक है, उतने बेकार भी नहीं है, कुछ हो सकता है अपना। हाँ, और मुझे जॉब लग गई थी उस 16,000 वाली। तो मैंने जुलाई में वो ज्वाइन कर ली, मार्च में एग्ज़ाम दिया था, जुलाई में ज्वाइन कर लिया पास होने के बाद। 6 महीने वो कर रहा था और कहीं एक होप थी कि यार ये एक जॉब करते करते मैं फिर से अटेम्प्ट दे दूंगा, फिर चलते अपन एनआईटी की तरफ, वहाँ असल पढ़ाई होती है। क्योंकि अपन ने तो क्या ही पढ़ाई की थी 2009-13 तक। तो ठीक है, फिर 2014 में री अटेम्प्ट दिया, ट्रस्ट मी। और री अटेम्प्ट देने से पहले मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। तो दिसंबर में, जुलाई से दिसंबर तक काम किया वहाँ पे। फिर समझ आ गया कि भाई ये मेरे बस का नहीं है और ये यहाँ पे रह के तो एग्ज़ाम बिल्कुल ही नहीं दे सकते। तो लीप ऑफ फेथ, वापस से बेरोज़गार, घर में बैठ के मैं 2-3 महीने पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई तो क्या ही की मैंने, बट एग्ज़ाम जाके दिया।
मेरा रैंक हो गया 5000, विच वॉज बैक देन अगेन यूजलेस टू गेट इन टू NIT और IIT. But मेरा स्कोर विच वॉज वेरी शॉकिंग वॉज स्टिल 32.67, लाइक डॉट. ठीक है, कुछ डेसिमल का भी रत्ती पर का फर्क नहीं पड़ा उसमें. तो होपलेस तरीके से आई वॉज लुकिंग फॉर ऑप्शंस कि अभी क्या किया जाए, नौकरी भी छोड़ दी है, किया वो किया. माई ब्रदर इन लॉ नश्ड मी कि भाई MIT मणिपाल का जो है, दे कंडक्ट देयर ओन टेस्ट, MOU या कुछ ऐसे था. So you should try and give that. And you know, anyone who has given enough entrance exam and screwed up understands यार it's another way कि आप जाके बेइज्जत होके आते हो कि और एक एग्जाम और एक फेलियर, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो. एंड बट यहाँ ऐसे हो गया कि कंपटीशन कम था, लोग कम थे बैक देन, एटलीस्ट 300-400 जब पता नहीं 800-1000 टाइप के कुछ होंगे. उसमें मेरा रैंक आ गया 362. ठीक है. अच्छा. तो हाँ, तो वो अंधों में काना राजा वैसे वाला थोड़ा सा इफेक्ट होने लगा कि भाई ठीक इधर तो कुछ हो रहा है. तो हम लोग गए फिर काउंसलिंग के लिए. MIT जो इंस्टीट्यूट है विच इज़ वेरी वेल नोन, उसकी सीट्स सारी काउंसलिंग में चले गई, कुछ नहीं बचा. एक अंडरग्राउंड वहाँ पे इंस्टीट्यूट है, एंड द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू मी, ठीक है, तो स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस मणिपाल. तो वो अंडरग्राउंड इंस्टीट्यूट है, 200 सीट्स होती है वहाँ पे, एंड दे ओनली ट्रेन यू ऑन एम्बेडेड एंड VLSI. और वो मास्टर्स का MSc का कोर्स है, वो MTech भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ एक्रेडिटेशंस जो है उनको बाय बाय बोल दिया था. एंड दे चोज टू अलाइन देयर सिलेबस विद द इंडस्ट्री. तो मैंने वहाँ पे एडमिशन ले ली. हाँ, एंड अननोन टू मी, ठीक है. तो आई वॉज द सेकेंड पर्सन टू गेट एडमिटेड इन द एम्बेडेड सिस्टम का कोर्स, और पहले 10 लोगों को उन्होंने स्कॉलरशिप दी थी, तो मेरे को स्कॉलरशिप भी मिल गई. And anyone who has screwed up their bachelors usually thinks of masters as another chance at employment. तो मैं भी वही सोच के गया था वहाँ पे कि भाई नौकरी लगा दो प्लीज अच्छी वाली. तो वहाँ का सिस्टम ये था कि 1 साल आपका कोचिंग होगा, या 1 साल जो आपका एकेडमिक स्टफ रहेगा वो चलेगा, और 1 साल आपको इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करनी है. तो उन्होंने हमको बेसिक C सिखाया, फिर लिनक्स सिस्टम, मतलब उनका प्रॉपर सिलेबस है, सिग्नल प्रोसेसिंग ये वो. काफ़ी चैलेंजिंग तो था वो, बट मोटिवेशन थोड़ा हाई था, पीयर ग्रुप थोड़ा अच्छा था, और मणिपाल का थोड़ा सा नाम था, तो सेल्फ एस्टीम हल्की सी रिस्टोर हो रही थी कि भाई ठीक है, वी हैव गॉन फ्रॉम लाइक tier 3 नोबडी टू ओके समबडी मे बी. तो वहाँ फिर मेरा एक फ्रेंड था जिसको C लैंग्वेज आती थी, मैं उसके साथ चिपक के घूमता था कि भाई तुझे पता है जिंदगी में कहाँ जाना है, तो मैं तेरे को फॉलो करूंगा, मुझे 30,000 की नौकरी चाहिए थी. दैट वाज माय अपग्रेड इन लाइफ बैक देन. तो उसके साथ रह के मैंने 10 लाइन का प्रोग्राम लिखा था 6 महीने में. फिर इंटेल जनवरी में इंटेल आई थी इंटर्नशिप्स देने के लिए. इंटेल में 2 लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया. मुझे जो पता था, मैंने जितना प्रोबेबिलिस्टिकली पता था कि सर ये नाम सुना है, इसकी वजह से ये होता है, कुछ सही आंसर दिए थे, कुछ ढंग से प्रेडिक्ट कर लिया था, और एक ओपन माइंड रखा था मैंने कि सर मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, बट जो आता है मैं ढंग से बता दूंगा. एंड मेरे मेंटर को वो पसंद आ गया, ठीक है. तो आई गॉट अ ब्रेक. 25,000 का इंटर्नशिप था, ठीक है, 2015 जनवरी. सो आई गेट एन ऑफर फॉर इंटर्नशिप कि जून से स्टार्ट होगा और अगले जून तक चलेगा. और वो इंटर्नशिप के पहले 2 महीने में यही सोच रहा था कि भाई इनने गलत आदमी को सिलेक्ट कर लिया और इनको ये पता चल जाएगा तो बहुत बुरा होगा, ठीक है. तो 6 महीने मैंने अपना प्रोजेक्ट किया, जो उन्होंने मेरे को बोला था, कुछ एक मेमोरी मैनेजर लिखने बोला था छोटा सा. काफ़ी विद इन द C का बाउंड्रीज ही था, वो एक्स्ट्रा कुछ ज़रूरत नहीं थी. तो उनको मतलब यूजुअली अच्छा टिप फॉर एनीवन यू नो इंटर्नशिप अगर टेक्निकल वो कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो यूजुअली मेरे हिसाब से ऐसा है कि अ गुड इंटर्न इज द वन यू कैन टॉक टू. दैट्स अबाउट इट. कि टेक्निकल बंदे को थोड़ा सा वोकैबुलरी पता है, अब आप उनसे बात करके उनको थोड़ा और कुछ समझा सकते हो, वो कोऑपरेट करने को तैयार है, गुड, दिस विल फ्लाई, ठीक है. वी बाकी कैन ट्रेन वर्क करवा दो यार, बाकी अब ट्रेन बाकी करवा ट्रेन दो. हो जाता. हाँ हाँ.
तो मैं डर डर के कुछ जो भी है ऊपर नीचे आगे पीछे करके पहले 6 महीने मेरा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट मैंने लैंड करा दिया कि भाई हाँ, एक कि पीयूष हैज डिलीवर्ड समथिंग, वो हो गया। अब बाकी के 6 महीने देर वॉज अ अनसेड एग्रीमेंट बिटवीन मी एंड माई मेंटर, क्योंकि मैं उनको उनके सामने कभी दिखाई नहीं, मैं लैब में जाके चुप के बैठ जाता था, अच्छा। because I didn't know if the next task that comes my way I'll be able to handle it or not, राइट। और कहीं कहीं मुझे ये भी समझ आ रहा था कि यार एक परमानेंट जो पीपीओ होता है कन्वर्जन, वो शायद मुझे नहीं मिलेगा, बिकॉज देर आर अदर ऑसम इंटर्न्स, ठीक है। तो वो आई मीन यू कैन इमेजिन कि एक जो रहता है ना, यू कंपेयर योर सेल्फ टू द वर्ल्ड एंड यू ऑलवेज फील इन्फीरियर। सो आई बीन देयर फॉर टू मेनी ईयर्स, और उससे मैं जब बाहर निकल के आया हूँ तो इट्स लाइक कि हे वेट, नन ऑफ दिस मैटर्स, व्हाई वाज आई सो वरीड, राइट। तो फिर ये हुआ कि 6 मंथ्स आई वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ कि यार यहाँ काम करके कन्वर्जन तो नहीं होने वाला है, आई एम बेटर ऑफ स्पेंडिंग अनदर 6 मंथ्स प्रैक्टिसिंग हाउ टू गिव इंटरव्यूज, राइट। तो ये मेरे मेंटर को कहीं ना कहीं हल्के से पता था कि मैं लगा हुआ हूँ, एंड ही डिड नॉट बर्डन मी विद एनी कॉम्प्लिकेटेड टास्क। तो उसको पता था कि भाई निकल जाएगा। हाँ, निकल जाएगा बोलो, या फिर कहीं शायद उनको, उनसे मैं आज भी मतलब 3 महीने पहले मिला हूँ मैं उनसे, उनका दे ही हैज क्रिएटेड लाइक अ न्यू हाउस एंड वी वेर इनवाइटेड, मी एंड माय वाइफ, टू द हाउस वार्मिंग। तो मैं उनको जब भी मिलता हूँ, जब भी उनसे बात होती है, मैं यही उनको पूछता हूँ कि भाई क्या सोच के सिलेक्ट किया था क्योंकि एंड ही ऑलवेज टेल्स मी ओनली वन थिंग कि भाई टेक्निकल के अलावा और बहुत चीजें होती है जो हम देखते हैं, एटलीस्ट मैं देखता हूँ, और तू बहुतों में फिट बैठ गया था, कि एटीट्यूड वाइज या वेलकमिंग, लाइक बीइंग अकोमोडेटिंग ऑफ अदर्स आइडियाज फॉर एग्जांपल। तो अभी ठीक है, दो 6 मंथ्स आई प्रैक्टिस्ड, दे टुक माई इंटरव्यू, लाइक वही टीम में एक पोजीशन थी तो उन्होंने मल्टीपल इंटर्न्स को इंटरव्यू किया। डर के मारे मेरा इंटरव्यू मैंने बॉम्ब कर दिया था वहां पे, एंड ही लेटर टोल्ड मी कि भाई इट वाज नॉट you bombing the interview, it was more like one of the interns had industry experience plus his interview was better, so we had finalized anyways to give him the position, we just had to go through the process, and I'm like man you know ठीक है, thank you for letting me know। तो वो हुआ, and what they did was कि एक हमारी सिबलिंग टीम थी ब्लूटूथ की, they had positions there। तो वन ऑफ माई मेंटर्स फ्रेंड, मतलब टीम के जो सीनियर्स होते हैं वो, they talked to the other team interviewed a bunch of us and blah whatever, then I got a chance in Bluetooth, वहाँ मैं 2-3 साल रहा, and then वहाँ से well I tried interviewing elsewhere to validate my abilities, तो मैं रैंडमली कहीं भी अप्लाई कर देता था और मुझे बुला लिया तो मैं चले जाता था बदनाम होने के लिए। एक दो में काफी बदनामी हुई है कि भाई तेरे को एबीसीडी भी आता है कि नहीं, एंड आई वाज लाइक ओ नो। बट धीरे धीरे ये एटीट्यूड बनने लगा कि यार जो भी हूँ जैसा भी हूँ किसी ना किसी के तो काम आ ही जाऊंगा, राइट। एंड अब धीरे से ऐसे होने लगा कि एक इंटरव्यू क्लिक कर गया वेयर आई हैड गॉन अनप्रिपेयर्ड, एंड वो क्लिक कर गया तो थोड़ी सी सेल्फ वैलिडिटी मिल गई कि यार ठीक है, उतने भी क्रेडिबिलिटी कुछ है भाई। हाँ कुछ है कि यार ऐसे थोड़ी पैसा दे रहे। तो मैं उसमें कूद गया पॉइंट ब्लैंक, वहाँ पे 1 साल काम किया, गूगल से कॉल आया, राम भरोसे वहाँ चले गया मैं इंटरव्यू देने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, आई डिड नॉट डू डीएसए एंड एल्गोरिदम, मतलब टेक वाली पब्लिक जो सॉफ्टवेयर वाली वो बहुत रगड़ दिया डीएसए एंड एल्गोरिदम, मुझे कभी उसका पॉइंट नहीं समझा। मेरे इंटरव्यूज में मैं कभी वो सारी चीज़ें पूछता नहीं हूँ। बट एनीवेज आई जस्ट ब्राउज थ्रू जनरल डीएसए की, भाई पूछ लिया तो थोड़ा बदनाम होकर नहीं आना है, थोड़ी इज्जत लेके आनी। एंड टू माई लक एक इंटरव्यू के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, मैं बचते चले गया, मेरा गूगल में हो गया 2019, और मुझे ऑफर मिला एग्जैक्टली मेरे बर्थडे पे, विच वॉज लाइक मैन सिग्नल फ्रॉम द स्काई टाइप ऑफ। और उस दिन फिर समवेयर आई फेल्ट कि यार शायद उतना भी बेकार नहीं हूँ एज एन इंजीनियर। अब अंदर जब गूगल के आया तब पता चला कि ओ भाई इधर में आईआईटीएंस एनआईटीएंस तो है ही,
पर इधर में टियर 3 का भी बोलबाला है, इसमें लाइक बहुत लोग हैं। तो या वहां से फिर फेल्ट रियली हैप्पी। 1-1.5 साल और लगा कि भाई गूगल में तो गलती से नहीं आ गए, पब्लिक पहचान लेगी तो भगा लेगी, बट वैसा नहीं हुआ। तो आई एम Wow, man, इंजीनियर नाउ। it's an incredible journey. Like something worth listening to and worth learning from the journey. It is incredible. लेकिन मेरा एक सवाल और है, out of many questions, कि एक embedded system engineer actually क्या करते हैं company like Google में? वेरी नाइस। Just हाँ, ओके, सो आई विल कीप इट जेनरिक। मतलब चलिए, गूगल में तो क्या करते real हो life कि examples भी बोल सकते हो। हाँ, तो एनवीडिया हो गया, कॉलकॉम हो गया, एनएक्सपी हो गया, इंटेल, गूगल, इवन मेटा एंड अमेजोन, इनमें भी है। ऑल माइक्रोसॉफ्ट आल्सो हैज एम्बेडेड पोजीशंस बाय द वे। हम करते ये है कि यूजुअली आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, उसके इंटरनल्स और उसके नीचे की चीजें, यूएसबी को कैसे कंट्रोल करना है, पीसीआई को कैसे कंट्रोल करना है, वो सारे जो फंडे हैं उनकी जो प्रोग्रामिंग है। आपका वॉच है, वॉच का स्क्रीन कैसे प्रोग्राम होगा, अलार्म कैसे बजेगा, फिर वाईफाई से कैसे कनेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें एम्बेडेड इंजीनियर करता है। अच्छा, एंड अगर आप पूछो कि कौन से की कॉन्सेप्ट्स है या कौन से की स्किल्स है, लेट्स से, तो सी लैंग्वेज इज एन एब्सोल्यूट मस्ट। आज भी प्रोग्राम जो है लोअर लेवल सीपीयू और हार्डवेयर लेवल के, वो सी में ही ज़्यादातर लिखे जाते हैं। ठीक है, वाईफाई जैसे है, वाईफाई के अंदर में एक सीपीयू है, ब्लूटूथ के अंदर एक सीपीयू है, पावर मैनेजमेंट के लिए एक सीपीयू है, आपके ऑडियो के लिए सीपीयू है, इनकी प्रोग्रामिंग, आपका माउस जो है उसके अंदर एक सीपीयू है, कीबोर्ड के अंदर एक सीपीयू। सो इनकी प्रोग्रामिंग कौन करता है? वो एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर करता है। तो आपको सी लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको एक सीपीयू समझ में आना चाहिए 32 बिट का। और ये चीज़ें यूजुअली ना बहुत पॉपुलर नहीं है, इसलिए लोगों को लगता है कि ब्लैक मैजिक है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं किसी सीपीयू के, किसी हार्डवेयर के, फिर पता चलता है कि अच्छा इसको ऐसे प्रोग्राम करना है, फिर सी में प्रोग्राम लिखते हैं। तो ये मोटा मोटा दैट इज व्हाट अ एम्बेडेड इंजीनियर डज। ओके। सो आज की डेट में अगर किसी को क्लियर रोड मैप चाहिए फॉलो करने के लिए, और वो आना चाहता है इस वीडियो को देख के, या फिर उसको पता भी है लेकिन एक क्लियर रोड मैप चाहिए एम्बेडेड सिस्टम में, तो 2025 में क्या वो क्लियर रोड मैप आप बताना सकते अच्छा ठीक है, तो देखो मेरा पूरा करियर 5 टॉपिक की वजह से बना है। ठीक है, पहले मैं 5 टॉपिक बता देता हूँ और फिर रोड मैप विल मेक सेंस। तो एक है कि सी लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि भाई प्रोग्राम ही उसी में होता है। दूसरा है कि आपको एक 32 बिट का सीपीयू आना चाहिए। नाम बता देता हूँ, आर्म कॉर्टेक्स एम या फिर रिस्क 5, ये गूगल कर लेना। ये 2 इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ सीपीयू भी निकल के आ रहे हैं, तो इससे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सी तो है ही, बट सीपीयू कौन सा प्रोग्राम करना है, तो ये 2 आप देख सकते हो। तीसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में हम बोलेंगे कि यार विंडोज सीखना है या लिनक्स सीखना है क्या? नहीं, वो नहीं सीखना है। अंदर का जो प्रिमेटिव्स बोलते हैं उनको, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की शेड्यूलिंग कैसे होती है, एक सीपीयू 2 प्रोग्राम कैसे चला सकता है, वो आना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिमेटिव्स करके कोई सर्च करता है तो उनको 3-4 कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, वो आने चाहिए। सिमाफोर्स, म्यूटेक्सेस, शेड्यूलिंग, ये सारी चीज़ें। अब ये 3 हो गए। उसके बाद होता है डीएसपी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। आपके सेंसर्स जितने भी हैं सिस्टम, रिस्ट वॉच हो या कुछ भी हो, माउस भी हो, माउस जो है सेंसर when रिलेटेड? you, हाँ, सेंसर रिलेटेड जो है उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है आपका सिग्नल प्रोसेसिंग, ऑडियो को क्लीन करना, नॉइस को फिल्टर कर देना, ये सब डीएसपी के कॉन्सेप्ट्स हैं। और एक फाइनल है जिसको बोला जाता है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरेज, एफपीजीएस। तो आपका जो यूएसबी का हार्डवेयर है, आप उसमें बना के देख सकते हो एक्चुअल हार्डवेयर, आप सर्च कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये 5 चीज़ें। अब रही बात रोड मैप की, तो वेरी सिंपल, सी लैंग्वेज को मास्टर करो, ठीक है, सीपीयू प्रोग्राम करना सीखो, कॉर्टेक्स एम या रिस्क 5, और उसके बाद में खुद का एक छोटा सा शेड्यूलर बना के देखो। दैट्स इट। आखिरी का जो था एफपीजीएस एंड डीएसपी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, ये सिर्फ आपको एक्स्ट्रा एज देता है,
but basics wise, three things to know: C, operating system, and a CPU. That's it. ये master करो, you'll automatically be able to answer everything that is embedded related. Trust me, C, that will operating happen. system and CPU, ये CPU. तीनों से That's it. related। That's it. That's That's it. okay। पूरे ये 10 तो साल आपने यही बता सिखाया मैंने। ओके। Go सो ahead. अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक अब स्किल्स के ये तो है आप सीख लोगे, लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्ट स्किल्स रिलेटेड भी है या फिर आना चाहिए इस फील्ड में सक्सेस होने के लिए, या फिर Yes. टू कोट इट वेरी स्पेसिफिक रिप्लेस ना कर पाए इन फ्यूचर जाके आपको सीखना पड़े? तो यार मुझे ये लगता है कि आप किसी भी फील्ड में हो, बेसिक्स आपके जितने तगड़े हो उतने आप इररिप्लेसेबल हो। एआई आ जाए, कुछ भी आ जाए। द रीजन टू दैट इज कि अभी एआई के बारे में बात करते हैं, ठीक है? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्लेसिंग, अब एआई यार अगर उसका कोड लिख भी देता है, देयर हैज टू बी समवन हु टेक्स अ कॉल कि यार ये सही लिखा है कि नहीं। अब पाइथन वाइथन में तो इट्स इजी टू डू बिकॉज यू कैन एक्चुअली रन दैट कोड एंड सी कि आउटपुट ढंग से आएगी नहीं। अब आपने अगर एआई को बोला है कि भाई एक्सरे मशीन का डोसेज इंड्यूस करने का कोड लिख के दे, उसने लिखा, आपने लगाया। अब यार एक्सरे आदमी पे डाल डाल के देख नहीं सकती कि भाई ओवरडोज हुआ था कि नहीं। तो समवेयर आपका जो एल्गोरिथमिक रीज, डेफिनेटली मैं और एक नज करना चाहता हूँ ऑडियंस को, इनफैक्ट मेरे जूनियर्स को मैं ये बोलते हूँ और हर किसी को बोलता हूँ कि यार जिस दिन आपको मैं रिप्लेस हो सकता हूँ इसकी भनक लगना शुरू हो रही है, दैट मीन्स यू आर, आपकी क्रेडिबिलिटी आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। आपका स्टैंड ऐसे होना चाहिए कि आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ सो मच कि आई कैन फिट एनीवेयर। तो ठीक है, ये अगर ऑटोमेट कर रहे हो तो कर लो, मैं वो देख लेता हूँ, राइट? और वैसी पब्लिक मैंने देखा है कि उनको कोई जाने नहीं देता है सही में। द रीजन टू दैट इज दे आर ब्रॉड, राइट? दे आर लाइक अच्छा ये ऑटोमेट हो गया, वेरी नाइस, अब मैं इस पे काम करूँ, राइट? तो अपस्किल योरसेल्फ, दैट्स इट। थिंकिंग कि आप जितना तक ऑन रखोगे, मूव अहेड, आप स्टेगनेंट रहोगे तो पानी, अगर बहते हुए पानी की तरह हो तो बेहतर है, रुके हुए पानी की तरह हो तो सड़ जाओगे, जम जाओगे और आगे नहीं बढ़ सकते। दैट इज सो ट्रू। मैं कहीं ना कहीं एग्जैक्ट ये चीज बोलने वाला था और इट स्लिप्ड माय माइंड कि ब्रूस ली हैड दिस सेइंग, बी वाटर माय फ्रेंड, राइट? प्रिसाइसली बी दैट। आप जितने ज्यादा फ्लेक्सिबल हो, जितना आपको चेंजिंग चीजों से कम डर लगता है, एंड बाय द वे दैट कैन ओनली हैपन इफ यू आर क्यूरियस कि थोड़ा ये पढ़ लेता हूँ, थोड़ा वो पढ़ लेता हूँ। एक स्टेटमेंट में बोलना चाहता हूँ विच इज, people usually say कि you know jack of all trades, master of none, right? That's only half the saying. The actual saying is jack of all trades, master of none, better than master of one. So that's what at least I am trying to latch on to. और मेरी प्रोफाइल आप देखोगे तो there are so many random things that I have tried. किसी में I've been a joker. हर चीज में लेना जरूरी है, कहाँ पे जाकर फिट बैठ जाओ पता नहीं। Correct, exactly. So I think एक कहावत है, किसी ने तो बोला था, I don't remember, but Mark Tyson I think, you think your strategy is super good, मैं exact frame तो नहीं कर पा रही, you think your strategy, I know the punch in the face, something like that. The actual, I think, let Mike Tyson here who has said this, and the version I have heard is this, कि everyone has a plan until they get punched in the face. Then it's all out. So true. So true. So since you asked me कि what is mindset wise one other thing that can help people, one thing that has helped me and a lot of my other friends, क्योंकि वो उनसे निकल के आया था, just remember that we all are idiots at the end of the day. उतना कुछ ज्यादा पता तो है नहीं, तो it's okay to screw up and be open to learning. That goes a long way. That will move you ahead in life. And इतना seriously नहीं लेने का, आगे बढ़ने का, और ठीक है चलता है. Right.
So, how did you prepare for Google's technical interview? और कौन से ओके, स्पेसिफिक रिसोर्सेज या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो आपने फॉलो की? फेयर फेयर। सो देखो, मुझे ये पता नहीं, एम्बेडेड इज नॉट प्योर सॉफ्टवेयर एंड इट्स नॉट द यूजुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो मैंने ये किया था कि आई वॉज नॉट श्योर कि यार गूगल कर क्या रहा है एम्बेडेड में। ठीक है, इट्स अ सॉफ्टवेयर कंपनी है तो वेब बनाती है, सो एम्बेडेड में क्या SaaS, करना है। kind of SaaS. SaaS, हाँ करेक्ट। तो मैंने बेट लिया था कि यार मैं पाइथन कर लूँगा, ठीक है। और मैंने MIT का जो इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स है, एरिक डिमीन एंड श्रीनिवासन करके कोई, आई थिंक आई एम श्रीनिवास राव या समबडी लाइक दैट, उनका कोर्स मैं देखता था, उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करता था। और एक DSA की मेरी मास्टर्स में किताब थी, उसमें जाके मैंने प्रॉब्लम्स देखे थे कि अच्छा ये क्या है। और मैं तो पूरी उम्मीद कर रहा था कि भाई अपना कुछ होने नहीं वाला है। तो ये मेरी प्रिपरेशन की थी। आई वेंट बैक टू द MIT रिसोर्सेज मैन, कि कुछ नहीं तो मैं ढंग से रीजनिंग करके आऊँगा, और प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ तो नहीं सॉल्व हुआ, आई अर्न फ्यू क्रेडिट पॉइंट्स कि बंदा रिस्पेक्टेबल था, और घर वापस। अब मेरी किस्मत यहाँ चमक गई कि उन्होंने पहला क्वेश्चन जो पूछा वो पाइथन में सॉल्व ही नहीं हो सकता। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट का था वो। तो इट्स लाइक भाई पाइथन में कहाँ मेमोरी मैनेजमेंट, तो मेरे को सी में करना पड़ेगा। और सी में मेरा हाथ काफ़ी अच्छा बैठा हुआ था क्योंकि 3 साल में सी में काम किया। तो उससे पहला इंटरव्यू निकल गया। सेकंड वाला, देन आई थॉट कि यार ठीक है, अभी सेकंड वाले में आई जस्ट लिसन टू द इंटरव्यूअर प्रॉपरली, वेरी कामली रीजन अबाउट कि मैंने क्या सुना है, मुझे क्या लगता है कि क्या करना चाहिए, और फिर मैं प्रपोज करूंगा कि मेरे को कितना पता है और कितना नहीं पता, लेकिन मैं गेस कर पा रहा हूँ। तो एक होता है कि यू नो समथिंग, एक होता है आई प्रिडिक्ट दिस बेस्ड ऑन व्हाट आई नो टू बी ट्रू बिकॉज आई कैन रीजन अबाउट इट, और एक होता है कि मेरे को कोई आइडिया नहीं है बट लेके चलता हूँ कि XYZ होता होगा। ठीक है, turned out कि that exact reasoning and mindset helped me, and I was able to inch towards the solution and the interviewer was helping me. वो उनको भी मजा आ रहा था नज करने में कि अच्छा इसको ये हिंट मिल गया तो ये कैच कर लेगा क्या, तो दूसरा निकल गया। तीसरे वाले में उन्होंने मेरे को एक स्टैंडर्ड डेटा सेट होता है, well I cannot reveal what the question was obviously, but he ended up asking me to implement one of the standard data structures. Okay. फिर इनपुट आउटपुट उन्होंने बता दिया तो बीच का लिख दिया, किस्मत चमक गई। तो प्रिपरेशन वाइज अगर आपके क्वेश्चन का आंसर देना है तो भाई MIT के रिसोर्सेस, उनके प्रॉब्लम सेट, पाइथन एज अ लैंग्वेज, वो करके मैं गया, फिर किस्मत चमक गई, बस। दैट्स व्हाट आई कैन से। इफ अदर पीपल वांट टू प्रिपेयर, आई विल से कि भाई अपना एबिलिटी टू रीजन वेल, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हेन यू मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हेन यू रीजन, आप किसी चीज़ का कारण देने की कोशिश करते हो, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो, ये याद रखना कि अपने आप को बेवकूफ़ बनाना काफ़ी आसान है। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, और हम सब वो करते हैं कि अरे ये तो सही होगा ही, इसका सुना है मैंने। वो मत करना। अगर आपको पता है कोई चीज़ तो बोलो कि यार ये मुझे पता है, ये इस वजह से करेक्ट है, और थोड़ा भी डाउट है तो वो कॉल आउट कर देना चाहिए कि देखो मुझे लगता है ये ऐसा है बट इसका कारण ये है, मैंने कहीं सुना था, किसी किताब में देख लिया था, कोई फ्रेंड को बात। पीपल अप्रिशिएट दैट क्योंकि यू आर ऑनेस्ट। तो इंटरव्यूज में वो सारी चीजें काफी काम आती है कि अगर आप ब्लफ कर रहे उनके हो और साथ आपको ऑनेस्ट पता हो। नहीं है, आप फिर मिला नहीं पा रहे हो, बोल हाँ रहे हो कुछ और, कर कुछ हाँ तो। हाँ। ब्लफिंग और ट्राइंग टू कन्विंस द इंटरव्यूअर about a half-baked truth that you cannot reason well, you are out instantly. Absolutely. Making you land into trouble. हाँ, Absolute और ऐसे trouble. बहुत लोग होते हैं, like I have friends who have interviewed in many places, come back and said कि यार मैंने सब कुछ सही किया था, मेरे को फिर भी नहीं लिया, वो फिर कोई चोमू था उसको ले लिया। इट्स लाइक भाई तेरे और वो चोमू में डिफरेंस यही है कि तूने एक बार जो स्टेटमेंट बोल दिया तो अपनी पूरी जी जान लगा देता है उसको करेक्ट प्रूफ करने में, और सामने वाले ने अगर
हाँ, वो नहीं करना होता भाई। सामने वाला तुमसे बहुत ऊपर है, वो रियलिटी ऑफ लाइफ उसको ज्यादा पता है। वो अगर बोल रहा है कि भाई तेरे को लगता है तू जो बोल रहा है उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, बैठ के सोच थोड़ा। हाँ सर मेरा तो सब सही है, ऐसे तो गया था कॉलेज में, नहीं। नहीं नहीं कर सकता। हाँ, और वैसे लोगों के साथ किसी को काम भी नहीं करना होता है। क्या तुम खुद हम्म, ऐसे किसी को हायर, सोच के देखो। स्टैटिक होता है ना, डायनेमिक माइंडसेट नहीं होता। हाँ, और एक अच्छा एग्जांपल मैं यूजुअली जो अपने जूनियर्स को देता हूँ कि लेट्स से यू आर टेकिंग अ कैब, ठीक है, you will be very thankful to the cab driver who is trying to understand your intentions of going to a place sooner। कभी होता है ना, भैया ले चलो यहाँ पे क्योंकि मेरा फ्लाइट है, ये है वो है। जो आपको बीच में पट्टी पढ़ा रहा है कि यहाँ तो ट्रैफिक ही रहता है, अरे तो टाइम तो लगेगा, यू आर लाइक मैन आई डोंट वांट टू गिव यू एनी स्टार, पैनिक बढ़ा रहे हो आप। वर्सेस कोई ड्राइवर्स होते हैं वो आर सच अमेजिंग ह्यूमन बीइंग्स कि दे आर लाइक कि अरे साहब टेंशन मत लो, इधर से निकाल लेंगे उधर से निकाल लेंगे, जाएगा वो यूजुअल रास्ते से ही, बट तुम्हारा पैनिक कम हो जाता है। यू आर लाइक कि भाई तू 5 स्टार रख, मेरा फ्लाइट मिस हो गया, वो तू रख 5 स्टार। तो बी दैट काइंड ऑफ पर्सन, ट्राई एंड हेल्प। या लॉन्ग आंसर बट होपफुली। नहीं नहीं, हम लोग वहां तक पहुंच जाएंगे। अभी थोड़ा ऐसा चीज भी बताओ कि कौन से रेड फ्लैग्स है रेज्यूमे में जो इमीडिएटली, अगर आज की डेट में आप किसी को हायर करना चाहते हो, किसी फ्रेशर को या इंटर्न लेना चाहते हो, तो डायरेक्टली आप रिजेक्ट कर दो कि भाई ये तो नहीं डालना रेज्यूमे में। ओके, मतलब ओके ओके। हाँ, आई थिंक लैंग्वेज ऑफ एरोगेंस अगर है कि मैंने बहुत, मतलब तुम अपने आप को अगर बहुत तोफ दिखा रहे हो, चौड़ में। हाँ एकदम चौड़ वाला कुछ लैंग्वेज है, तो वो थोड़ा ऑफ पुटिंग होता है। भले ही तुम्हारा इंटेंशन वैसा नहीं था एंड यू आर लाइक द मोस्ट हम्बल पर्सन देयर, बट वैसे टाइप का अगर लैंग्वेज है कि मैंने एक्स उखाड़ लिया वाई उखाड़ लिया, देन इट्स लाइक फिर आ जाओ देखते हैं कितना, एंड देन टर्न्स आउट यू नॉट एज मच। तो नहीं, हमने चैलेंज भी किया जो था नहीं। हाँ, मेरे ख्याल से घर का आता पता मत डालो, वो यूजलेस होता है यूजुअली। गांव का नाम इज ऑलराइट, उसके मतलब पीओ बॉक्स नंबर वगैरह डालने का जरूरत नहीं, उससे रिजेक्ट नहीं होता है आदमी, वेस्ट हो जाता है स्पेस, दैट्स ऑल। अच्छा, अगर हमको एम्बेडेड स्पेस में बात करनी है, तो अगर आपके प्योर बैकएंड के प्रोजेक्ट्स हैं, आपने सी में कुछ नहीं किया है, सी प्लस प्लस में कुछ नहीं किया, लेट्स से सी प्लस प्लस में है, तो इट्स मोर लाइक कि भाई देख लेते हैं शायद, यू नो विल कैच अ जेम हु वांट्स टू कम टू द एम्बेडेड साइड। आपके सारे प्रोजेक्ट्स अगर जावा स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं, तो फिर भाई एम्बेडेड इंजीनियर उसका क्या ही करेगा, ठीक है। अच्छा। अगर आपके बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स है तो द गुड पॉइंट इज कि यू आर अ क्यूरियस पर्सन, बट वो रेज्यूम फिर भी रिजेक्ट हो जाएगा अगर वो इररिलेवेंट प्रोजेक्ट्स है, एज सीन फ्रॉम एम्बेडेड। अगर आपका सी में कुछ है, आपका सीपीयू पे कुछ है, आपने कुछ मोटर प्रोग्राम किया है, कुछ लाइट बल्ब जलाया है, देन इट्स रिलेवेंट। नहीं तो इट्स लाइक कि भाई ये अपने लिए नहीं बना है, हेंस रिजेक्ट। और अगर ओके, एरोगेंस वाली लैंग्वेज हो तो भाई फिर किसी के लिए भी बना हो रिजेक्ट। तो, वो तो साइड में ही रखा जाएगा, फिर राइट हाँ, साइड पे किया जाएगा। ओके, या दैट्स, नेक्स्ट। आप ये बताओ कि हैकाथॉन्स, ऑनलाइन कॉन्टेस्ट हो गए, जीओसी हो गए, ये सब मैटर करते हैं एम्बेडेड हायरिंग में? नॉट रियली। अगर मैं इंटरव्यूअर के पर्सपेक्टिव से बोलूँ, जितने इंटेल में लिए है या गूगल में भी टू सम एक्सटेंट, इंटरव्यूअर को बियॉन्ड द फैक्ट दैट यू आर अ क्यूरियस किड हु इज केपेबल ऑफ, हु इज इंटरेस्टेड इन डूइंग थिंग्स, उसके अलावा कोई सिग्नल नहीं होता है, राइट। सो इफ somebody has done these and somebody has not done these, recruiters will end up filtering the guys who have done these। ठीक है, तो हमारे पास जो यूजुअली है किसी भी कंपनी में, रिक्रूटर्स आर द वंस हु विल गो आउट एंड डू द हेड हंटिंग, और वो बार लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो लोग अपना फिल्टरिंग क्राइटेरिया वे हाई अप इन द स्काई रखते हैं, फिर उनसे जब निकल के चीजें आती है वो हमारे पास आती है। तो यूजुअली पीपल हैव डन जी सॉग या कुछ हैकेथॉन वगैरह,
बट हम वो चीज़ें देखते नहीं, हम सिर्फ ये देखते भाई तूने सी में कुछ किया है, सीपीयू कुछ, तो ठीक है भाई आ जाओ। हाँ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जी सॉक प्रोजेक्ट्स हैकेथॉन्स वगैरह अपनी इच्छा से मन के हिसाब से आराम से करो, ठीक है, और पर्सनल प्रोजेक्ट्स में दम लगा के करो, वो आपके हाथ में है, वो चमकाओ। और एक चीज़ मैं बोलूँगा कि सोशल मीडिया में लर्न इन पब्लिक करो, राइट, फ्लोट योर प्रोजेक्ट्स, टैग पीपल, इनवाइट सम कॉन्वर्जेशन ऑन इट, वो थोड़ा सा मतलब विल गेट यू काइंड ऑफ आउट देयर। वन अदर थिंग अनआस्क्ड फॉर बट आई विल वांट टू से, किसी के काम आ जाएगा, कि आपको कॉलेज से निकल के तोफ कंपनी में जाने का कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है, वो जो मैं तो गए इसी में वो, ही जाऊंगा, ऐसा रहता है, मैं तो हाँ इसी में भाई ही वो जाऊंगा। मत करो। हाँ, वो मत करो कि आप कॉलेज से निकल के कोई तोफ कंपनी में चले गए, यू आर नॉट बेटर देन एनीवन एल्स, ट्रुथ बी टोल्ड, ठीक है, इट्स जस्ट भाई मैराथन है यार, धीरे धीरे भागो, आराम से चिल करो थोड़ा। हाँ, किसी का 1 साल में हो गया, किसी का तुरंत ही हो गया, किसी का 4 साल में होगा, आपका 10 साल में हो जाएगा, ठीक है, जस्ट जस्ट मूव अहेड एंड बी ऑनेस्ट टू योर क्राफ्ट, पढ़ते रहो, स्किल्स बढ़ाते रहो, और मैन दिस इज अ बिग वन, कभी भी जाके अपनी औकात किसी इंटरव्यू में टेस्ट मत करना, वो इंटरव्यूज उस चीज के लिए बने नहीं है, इंटरव्यूज इस चीज के लिए बने होते हैं कि भाई हमारे पास कुछ काम है, एक पोजीशन है, आप कितना अच्छा उस पोजीशन में बैठते हो, आप आइंस्टाइन हो, जीनियस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक घर है, पे आप, हाँ वो सब घर पे, आपसे अगर लोग बात नहीं कर पाते, काम हो नहीं पाता है, तो आपकी जरूरत नहीं है वहाँ पे। You can be an average vanilla person who knows their few things correct, which that company needs, and they will install you there. Khatam. That's how it works. ओके पीयूष, थोड़ा रैपिड फायर क्वेश्चंस हो जाए। Go ahead. लेट्स गेट स्टार्टेड। Yes. One text tool you wish you discovered earlier. Oh wow. ID VS Code. Sad, but that is what it was. मेरे को बहुत बाद में पता चला उसका. And A it shot up. subject you hated in college, a subject you hated in college but had to master for your job. DSP, signal processing. It plays with your brain, but I actually went to IISc vocational courses लिए मैंने, but तब समझ आ गया, तो it was like wow, okay, nice. Yeah. I know you have to mention the course is MIT, but your go-to YouTube channel or course when you were learning. I know your course, but Haha. would that be the preference? Channel has always been OC, like MIT का open courseware. मेरे ज़माने में OCW की वेबसाइट होती थी, फिर उनका यूट्यूब चैनल आया, तो वहाँ लेटेस्ट इसमें आप बोल रहे हो तो भाई चैनल, I jump. ओके, yes I'm so dumb man. Okay, go ahead. So Piyush has a course that who wants to check out. I will put it in the Sure. description box. Thank You you. can go out and check it. He has got an awesome course. People are learning and gaining great learning curve through that. So must check that course. मैंने वो easy कर दी. Go to YouTube channel or the course. Sure. Next question: if not embedded systems, what career would you be in? I think power electronics, electrical engineering, power electronics, yeah, would be doing that. Okay. Most surprising thing about working at Google? There are a lot of, you know, normal people in there, ठीक है, मतलब even the genius ones, I mean हम सब तो Blend of रिस्पेक्ट both. देते ही है, हाँ, ब्लेंड ऑफ बोथ है, और हर कोई अपने आप में स्पेशल है, वो मैं बोलूंगा, मतलब ऐसे भी नहीं कि यार सब लोग बीड़ी मार रहे और तंबाकू गोड़, वैसे टाइप का क्राउड नहीं है, ठीक है, दीज आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड पीपल हु आर वेरी हम्बल एंड कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड्स, वो बोलना चाहता था मैं We कि can see it नॉर्मल here. ही. We can see it here in the example. अच्छा ओके, मैं ओके, ठीक है, नो कमेंट्स. One myth about AI that students should stop believing today.
मेरे हिसाब से द फैक्ट दैट इट कैन थिंक, आई थिंक दैट्स मेरे हिसाब से it's a myth. Which skill makes an average candidate suddenly stand out? Open-mindedness and not fooling themselves. Okay. So, what's harder, cracking Google or surviving inside Google? Surviving, definitely surviving. Surviving, surviving for the fittest, surviving for the fittest of the survivors. हाँ, Sorry. हाँ, survival of the fittest. Yeah. हाँ I want to give some perspective there. Can I? Rapid fire के बीच में. हाँ तो हाँ सर्वाइवल वाला इंस्टिंक्ट इससे आता है, या वो क्या बोलते, पुश इससे आता है कि एवरीवेयर अराउंड यू feels like कि they are just cranking away, man. They just know their craft and all of that. And सब जिसको बोलते हैं imposter syndrome, कि आपको लगता है कि भाई बाकी लोग फोड़ रहे हैं और आप तो गलती से आ गए, जो मेरे साथ भी हुआ था, जो अब भी आते हैं उनके साथ भी होता है. Because I asked them कि भाई how are you feeling, and it's like कि भाई सब मचा हुआ, मैं तो क्या ही करूं. लास्ट क्वेश्चन, ये रैपिड फायर में नहीं, ये छूट गया था. What can us fresher expect when they get into embedded system at Google or the top companies? एक रेंज दे दो या फिर. Oh, I see. Okay, so reference wise, right? I think anywhere it's a huge swing. It can go from, I think, anywhere between 10 to 25 as a base number. Yeah, and It 10 can to go higher 25 it can go higher. based on Yeah, the yes. skill. So, and this is just the base, by the way. ठीक है, and I'm not naming companies here. In fact, Google का मुझे अभी current idea भी नहीं है. But I know Nvidia and others. So, my reference is coming from my own experience in that department. So this is just the base, and I'll tell one more thing. Depending on which company you join, कुछ के business बहुत established है, they need people. And by the way, usually the more you get paid, the more you are busy. The less, usually, the less freedom you have. ऐसा trade off है, because that's how they attract the new people, right? Again, we can talk about Microsoft, Google. ये थोड़ी सी fresher friendly companies है, जिसमें proper pathways है. But there are other startups and others, right, जहाँ पे भर के काम करना पड़ता है आपको. एक चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एम्बेडेड के बारे में एक ये है कि एक्सपीरियंस के साथ आपकी वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, काइंड ऑफ, नॉट प्योर एक्सपोनेंशियल, बट वो एक अपवर्ड कर्व होता है. एंड द रीजन टू दैट इज कि मच लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसमें आप आपके लैपटॉप पे एक्सपेरिमेंट्स बहुत फास्ट कर सकते हो एंड यू कैन लर्न फास्टर, रिसोर्सेज बहुत है, ये वो है. एम्बेडेड में वो नहीं है. तो आपको कुछ स्किल्स जो है वो टाइम के साथ ही आती है, और जिसको वो स्किल आती है फिर वो बहुत काम का हो जाता है. राइट. तो डॉक्टर्स वाला हिसाब है, आपने जितने पेशेंट्स देखे उतने ज्यादा आप इम्पोर्टेंट हो जाते हो. तो ये वैसा है. और इसमें एम्बेडेड में और एक ये है, काउंटिंग ऑन द एक्सपीरियंस, काउंटिंग ऑन द एक्सपीरियंस. यस. तो वो जो है, तो अगर आपको 50-60 का होना है एंड स्टिल वांट टू बी लाइक अ टेकी, या एम्बेडेड अलाउज यू टू बी दैट. ये काफी स्लो है चीज. Thank you so much, Piyush, for joining in this session. It was a true privilege for us to host you, and it was a complete knowledge, an ocean of knowledge from you. Any final advice for all the freshers who are watching this? Well, I'll just say कि भाई देखो, रैट रेस से बचो, अपनी रीजनिंग जो है वो बेटर करो, एंड दैट विल गो अ लॉन्ग वे. और ट्राई करते रहो. किसी का जल्दी होता है, किसी का लेट होता है, ठीक है. किसी के लिए फील्ड बनी नहीं होती है, दैट इज ऑल्सो ओके. जहाँ मौका मिले वहाँ जाओ, अपने रूट्स क्लीन रखो, अपनी रीजनिंग क्लीन रखो, एंड थिंग्स यूजुअली फॉल इन प्लेस. एंड अगेन थैंक यू फॉर हैविंग मी, बाय द वे. बहुत मजा आया बात करके, एंड आई थिंक द क्वेश्चंस वर ग्रेट. या, एंड मे बी आई स्पोक टू मच. We did. Likewise. Thank you. Thank you. Chalo, perfect.